वेलकम टू विजडम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। मैं आरती। तो चलिए आज करते हैं एक्सरसाइज 3.3 का सेकंड का फोर्थ सम। लेट्स स्टार्ट। देखिए, मीना वेंट टू अ बैंक टू विदड्रॉ 2000 rupees. She asked cashier to give her 50 rupees 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of rupees 50 and 100 she received. तो क्या कहती है कि मीना विड्रॉ करने बैंक जाती है विड्रॉ करने के लिए 2000 रुपीज। तो वो कैशियर को 50 और 100 के नोट्स के लिए पूछती है। तो वो क्या कहती है, उसको मीना को टोटल 25 नोट्स मिलते हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं लेट बी 50 रुपीज नोट्स एक्स, लेट बी रुपीज 100 नोट्स वाई। ठीक है, फिर वो क्या कहते हैं, टोटल है हमारे पास 25 नोट्स, तो इट मीन्स टोटल है 25 नोट्स, है ना। ठीक है, ये कहते हैं अकॉर्डिंग टू सम है ये। ठीक है, फिर वो क्या कहते हैं कि उसने कितने विड्रॉ किए हैं 2000, मीन्स 50 और एक्स 50 रुपीज के थे, 100 के साथ वाई 100 के थे ना, तो इज इक्वल टू 2000। ठीक है, ये होगी सेकेंड। यहां से 50 कॉमन ले लो x प्लस 2y है ना, इज इक्वल टू यहां से कितना आ जाएगा 2000। अब यहां से क्या आएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना आएगा 2000 डिवाइड में 50। ठीक है, तो कितना आ गया ये 40। तो x प्लस 2y कितना आ गया 40। एलिमिनेशन मेथड से इसको मान लो सेकंड। अब एलिमिनेशन मेथड से क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करते हैं, x प्लस वाई 25 है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, माइनस 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 कैंसिल, माइनस को y इज इक्वल टू कितना आएगा माइनस का 15 कैंसिल, y इज इक्वल टू 15। मीन्स उसने 100 के कितने मिले 15 नोट्स मिले। ठीक है, 15 नोट्स मिले। अब x के लिए क्या करते हैं, x के निकालते हैं, क्या आएगा पुट वैल्यू ऑफ x इन, किस में पुट करते हैं 1 में पुट कर दो, क्या आएगा वैल्यू ऑफ y निकाली है तो y लिखेंगे। यहां से क्या आएगा x प्लस 2 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल टू 40। तो यहाँ से आएगा x प्लस 30 इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू 40 माइनस 30 इज इक्वल टू 10। मीन्स हमने 50 रुपए के कितने नोट्स लिए हैं 10 नोट्स लिए हैं। तो हमने ये टोटल 25 नोट्स निकाल दिए हैं। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट। A lending library has fixed charges for first 3 days and additional charge for each day thereafter. ठीक है, Sarthika paid 27 rupees for a book kept for 7 days. ठीक, 7 days के लिए उसने एक बुक ली, उसने पे किया 27। ठीक है, फिर सुशी पेड 21 रुपीज फॉर बुक, उसने कितने पे किए 21। ठीक है, उसने कितने दिन रखी 5 डेज रखी बुक अपने पास। फाइंड फिक्स चार्ज और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट बी फिक्स्ड चार्जेस, हमने माना x रुपीज, लेट बी चार्जेस फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। ठीक है, एक्स्ट्रा डे के लिए माना बच्चों y रुपीज। ठीक है, अब देखो जो फिक्स्ड चार्जेस है वो कितने दिनों के लिए है 3 दिनों के लिए। मतलब जो हमने फिक्स्ड चार्जेस लिए है वो फॉर 3 डेज के लिए लिए है ना। ठीक है, बाकी 3 डेज के बाद जितने भी चलेंगे दिन तो वो कितने एक्स्ट्रा डे के अंदर काउंट होंगे, मतलब उनको y रुपीज देने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे 7 डेज है ना, अकॉर्डिंग टू सम क्या कहता है वो, देखो x तो फिक्स डे है ना, मतलब जो पहले 3 दिन वो रखेगी उसमें तो उसको सिर्फ x रुपए देने हैं। बाकी के तीसरे दिन के बाद जो 4 दिन बचेंगे
उसके अंदर वो y रुपीज देगा साथ में, ठीक है। 4y पता चला ना 4y कैसे आया है। 3 दिन तो ये हो गए, 7 डेज था ना, 7 डेज में से 3 दिन तो उसने x रुपीज दिए, बाकी के 4 दिन उसने 4 रुपीज जो 4 डेज होंगे उसमें दिए, तो 4y कितने दिए टोटल 27, है ना। फिर 1 है। सेकंड में क्या करते हैं, जो दूसरी लड़की थी उसने क्या किया है, 5 डेज दिए हैं, 5 डेज में से 3 डेज तो उसने क्या किए हैं, फिक्स चार्जेस दिए हैं जो x फिक्स होते हैं। फिर जो एक्स्ट्रा 2 डेज लिए हैं उसने, उसमें टोटल मिला के उसने 21 रुपीज दिए हैं, है ना। तो ये होगी 1, ये होगी सेकंड, इनको क्या कर लो, सब्ट्रैक्ट कर दो बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो ये आएगा 2y इज इक्वल टू, यहां से कितना बचेगा 6, y इज इक्वल टू 6/2, कितना आ गया बच्चों 3। मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई 3। उसने कितने चार्जेस दिए हैं, 3 रुपीज एक्स्ट्रा दिए उन्होंने एक्स्ट्रा डे के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे y की वैल्यू पुट करो, पुट y इज इक्वल टू 3 इन 1 करोगे तो कितना आएगा, देखो x प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 27, x प्लस 12 इज इक्वल टू 27, x इज इक्वल टू 27 माइनस 12, तो कितना आ गया ये 15 आ गया। मतलब x कितना आ गया 15 आ गया। उसने कितने रुपीज दिए 3 दिन के लिए 15। क्लियर, ठीक है। 27 में से 12 गए 15 ही होता है, x की वैल्यू आ गई 15। क्लियर।